We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद आज का नहीं है, बल्कि दशकों पुराना है। उस विवाद की जड़ में है एक मंदिर जो दोनों देशों की सीमा पर मौजूद है। इसी मंदिर ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच मजबूत दोस्ती को खतरे में डाल दिया है। साउथ ईस्ट एशिया के दो दोस्त क्यों बने एक दूसरे के जानी दुश्मन। महज 5 साल के अंदर कैसे टूट गई जय वीरू की दोस्ती। साथ रहने वाले, साथ बढ़ने वाले क्यों हो गए एक दूसरे के खून के प्यासे। कंबोडिया और थाईलैंड की दोस्ती कभी फिल्म शोले के जय वीरू की तरह थी। 5 साल पहले तक दोनों ही दोस्तों को लगता था कि उनकी दोस्ती कभी न टूटने के लिए बनी है। कंबोडिया में थाईलैंड के तत्कालीन राजदूत पन्यारक बुलथूप ने एक बार कंबोडिया के तत्कालीन पीएम से कहा था, चूंकि हमारी सीमाएं लंबी हैं इसलिए हम दोनों जानते हैं कि हमें साथ रहना और बढ़ना है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति हमेशा मजबूत रहती है। लेकिन अब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है और दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बारूद बरसाने को बेताब हो चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर कौन सा विवाद है जिसने दोनों देशों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। तो इसकी वजह है 11वीं सदी में बना प्रीह विहार मंदिर। कंबोडिया और थाईलैंड 817 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन इस सीमा का ज्यादातर हिस्सा फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने साल 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर कब्जा करने के दौरान बनाया था। 1907 में एक नक्शा भी बना था जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच आपसी समझौते पर आधारित था, लेकिन बाद में थाईलैंड ने उस नक्शे को लेकर आपत्ति जता दी क्योंकि नक्शा में डांगरेक पर्वत पर मौजूद 11वीं सदी के प्रीह विहार मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र में रखा गया था। साल 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रीह विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना था, लेकिन आसपास का 6.6 वर्ग किलोमीटर का इलाका अभी भी विवादित है। साल 2008 में प्रीह विहार मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। इसका श्रेय कंबोडिया को मिला, इसलिए तनाव और बढ़ गया क्योंकि थाईलैंड ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। इसके बाद साल 2011 तक कई देशों के बीच इसी मंदिर को लेकर झड़पें हुई, जिनमें हजारों लोग विस्थापित हुए। इस महीने 2 जुलाई को एक लीक फोन कॉल ने दोनों देशों के बीच विवाद को और गहरा दिया, जब थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनवात्रा को उसी लीक फोन कॉल की वजह से निलंबित कर दिया गया। इस कॉल में उन्होंने कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया था, जिसे थाई जनता और सांसदों ने कंबोडिया के सामने झुकने का आरोप लगाया। इसने भी थाईलैंड में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया और तनाव को बढ़ा दिया। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।